नमस्कार। चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। देश अभी एक बहुत ही कठिन घड़ी से गुजर रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के स्थानीय संक्रमण के चलते देश में अब तक 130 से भी ज़्यादा स्थानीय संक्रमण के मामले पाए जा रहे हैं और हम अभी राष्ट्रीय कन्फाइनमेंट में जी रहे हैं। ये कन्फाइनमेंट है क्या? इसके दौरान पुलिस अधिकारियों की तरफ से खास रूप से क्या कदम उठाया जा रहा है? आज की चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे और अभी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं पुलिस फोर्स की ट्रैफिक ब्रांच की तरफ से इंस्पेक्टर स्वराज पदारत। नमस्कार जी। नमस्कार करुणा जी, दर्शकों को भी नमस्कार। आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। अच्छा, तो जैसा कि हमने बताया कि अभी हम कन्फाइनमेंट में जी रहे हैं। अक्सर सुनने में आता है लॉकडाउन, कन्फाइनमेंट या फिर कर्फ्यू। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताइए, अंतर क्या है, लॉकडाउन क्या है? जी बिल्कुल, जब हम ये सब शब्द सुनते हैं तो पहली बार डर बैठ जाता है मन में कि ये सब क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सबसे पहले जानते हैं कि लॉकडाउन क्या होता है। लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति है कि जब सभी एक्टिविटीज़ को एक टाइम के लिए सब बंद करते हैं, सिवाय किसी एक्टिविटीज़ को छोड़कर। ये पहली बात है। और कन्फाइनमेंट जो कहते हैं तो एक जैसे रेस्ट्रिक्शन होता है, एक जगह में आपको मूवमेंट नहीं करना है, तो ये दूसरी बात। और जब कर्फ्यू होता है तो वो एक टाइम लिमिट होता है, जैसे सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे तक बंद होगा या दिन में किसी टाइम में बंद होगा। और कहीं कहीं ये किसी एरियाज़ पर डिपेंड करता है, किसी एरियाज़ पर लागू होता है। अच्छा, तो जैसे कि आजकल काफ़ी फेक न्यूज़ भी सुनने में आ रहा था। लोग मतलब कि एहतियात की बात कर रहे थे, आपात स्थिति, इसी को कर्फ्यू कह सकते हैं? नहीं, ये तो सुनने वाली बात है, कहने वाली बात है। ये सब जो भी न्यूज़ आता है कि ऐसे बंद होगा पूरा, तो ये दूसरा चीज़ होता है। लेकिन हमें जो रियल न्यूज़ मिलता है अधिकारियों के दौरान के मुंह से, तो ये सब हम उसी पर अमल करते हैं कि अच्छा। ये लागू है या रेस्ट्रिक्शंस हैं, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन हैं, इस पर अमल करना है। सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। तो जैसे कि शुरुआत में जब 10 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था, तो मतलब कि शुरू में 2-3 दिन लोगों को आवाजाही की अनुमति नहीं थी, तब हम लॉकडाउन कहते हैं। जी, उसको एक टेम्परेरी ऐसे पूरा बंद है ताकि हम लोगों अधिकारी को टाइम मिले ये सब जो भी सुविधा है वो सब अमल में लाने के लिए। वरना ऐसा है कुछ जैसे वो कहते हैं पैनिक हो जाता है कि ऐसे करना है, नहीं करना है। लोगों को भी पता नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना है, तो इसलिए उस दौरान को हम लोग पूरा लॉकडाउन कहते हैं। अच्छा, तो ये नोट करने की बात है कि शुरू में जब 10 मार्च को सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई, तो शुरू में 2-3 रोज़ जो हैं आवाजाही पूरी तरह से मनाही थी, पर अब कन्फाइनमेंट जारी है, राष्ट्रीय कन्फाइनमेंट। इस दौरान इंस्पेक्टर जी, अब लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, किसी सर्विस जो वो कहते हैं इसेंशियल सर्विसेज को, उनको छूट है। और जिन को काम करना ज़रूरी है उनके लिए मूवमेंट ज़रूरी है, तो उसके लिए परमिट जारी किया गया है, जिसको वर्क एक्सेस परमिट कहते हैं। अच्छा। सबसे पहले जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो पुलिस, दमकल और हेल्थ सर्विसेज, नर्स, ये सब जो है। हाँ, मीडिया भी आता है जी, इसमें। उसमें सब आता है। तो इसेंशियल सर्विसेज में सब को छूट है आने जाने के लिए, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि सिर्फ काम पर आने जाने के लिए ये छूट है। अच्छा, तो अब हमें बताइए कन्फाइनमेंट के दौरान पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है? जी, जैसे वो अनाउंस हुआ तो तब से पुलिस विभाग से पूरा जैसे मोबिलाइज हो गया है पुलिस। और जहाँ जहाँ जो जगह है स्पेसिफिक, वहाँ पर रोड ब्लॉक्स और चेक पॉइंट्स बिठाए गए हैं ताकि लोगों को कंट्रोल किया जाए। अच्छा। और उसके दौरान ये सब नियमों को चेक करना है कि किसको परमिट है, किसको परमिट नहीं है, कहाँ जा रहे हैं। मूवमेंट पर थोड़ा रोक है, वहाँ पर कंट्रोल होता है कि आप कौन कौन से एरिया से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसलिए ये सब चलाए जा रहे हैं। तो कन्फाइनमेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें कन्फाइनमेंट के कानून पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं? जी, कन्फाइनमेंट जो बोलते हैं, आपको इसेंशियल सर्विसेज अगर आप उसमें हैं तो आप काम कर सकते हैं। आपके पास वर्क एक्सेस परमिट जिसको वर्क कहते हैं
वो वैलिड होना चाहिए, तब आप जा सकते हैं। और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पर होता है। जैसे आपको, जैसे मान लीजिए साउथ में रहते हैं, जैसे एक कोई भी रीजन ले लेते हैं, रोजबेल जैसे ले लेते हैं, आपको पोर्ट लुइस जाना है काम पर, तो वो उस दौरान उसी ट्रक पर आपको जाना है काम पर, ना कि आपको जैसे कंट्रोल किया गया आप बेच काप में हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आप जो वाप का जो कंडीशन है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक है। दूसरा, उसके चलते आपको पता है कि लोगों को शॉपिंग, जो इसेंशियल सर्विसेज आपको इसेंशियल जैसे गुड्स लेना है, तो उसके चलते एक टाइम टेबल दिया गया है। तो ये सबको ये माइंड में रखना है कि आपको शॉपिंग सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज, इसेंशियल गुड्स जो है वो लेना है। जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है उसी का अनुसरण करना है, उसी का पालन करना है। और आपको एक स्पेसिफिक टाइम लेना चाहिए, ना कि आप 2 घंटे लें, 3 घंटे लें। ये भी, इस पर भी पाबंदी है। किसी सुपरमार्केट में 30 मिनट हैं, कोई 20 मिनट रखे हैं। और उस पर दूसरी चीज़ है, आपको फेस मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये कंडीशंस, इस पर अमल करना है और सैनिटाइजिंग ज़रूरी है। अच्छा, और यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो कानून क्या कहता है? तो कानून में प्रावधान है कि अगर कोई भी इंसान, जैसे कोई भी पब्लिक ये रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो मैक्सिमम तक जा सकता है 50,000 का फाइन और 2 साल का कैद। अच्छा, 50,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है यदि निर्धारित नियमों का पालन न किया जाए। इनमें फेस मास्क का पहनाव और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी मतलब कि पालन करना चाहिए। तो अब हमें बताइए, हम देखते हैं कि पुलिस फोर्स जो है, पुलिसकर्मी जो हैं पूरे देश में तैनात हैं, हर जगह, रास्तों पर, अस्पताल में भी, सुपरमार्केट के पास भी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पुलिस फोर्स को। जी बिल्कुल, ये तो हम उठा रहे हैं। लास्ट टाइम से हमको थोड़ा जैसे सीख मिल गई कि कैसे करना है। लेकिन फिर भी जब भी ये सा सिचुएशन आता है तो हम लोग, जैसे कह सकते हैं, ऑलमोस्ट रेडी है ये सब टैकल करने के लिए। जैसे सुपरमार्केट पर हम जाते हैं ये सब कंट्रोल करने के लिए, चेक पॉइंट्स बिठाते हैं, वो सब चेकिंग होता है और उस पर सुविधा होता है, वो जो वाप होता है वो सब ऑनलाइन होता है। तो उसके चलते हम लोगों को थोड़ा आसानी होती है। सब जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं गाड़ी में, काम पर जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चुनाव क्षेत्र नंबर 15, 16 और 17, खासकर वाकवा, फिनिक्स, क्यूपी, फ्लोरियाल जो हैं, इनको रेड जोन घोषित किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो स्थानीय संक्रमण का मामला जो है, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है और खतरे भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर पुलिस फोर्स की तरफ से क्या खास कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मिनिस्ट्री ने ये सब कदम उठाए हैं, टास्क फोर्स ने, जो भी फोर्स जो भी बैठे हैं इसके चलते, क्योंकि वहाँ जो कंसंट्रेशन है, ज़्यादा केसेस वहाँ से निकले हैं। तो इसके चलते सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस फोर्स ने ज़्यादा चेक पॉइंट बिठाए हैं, ताकि जो लोग ये 15, 16, 17 चुनाव क्षेत्र में हैं वो बाहर ना निकले, ताकि वो जो भी वायरस हैं वो कम्युनिकेट ना हो दूसरों के साथ, और बाहर से जो आए उनको भी ये अफेक्ट ना करे। तो इसके चलते ये 15, 16, 17 चुनाव क्षेत्रों में ज़्यादा पुलिस वो चेक पॉइंट्स बिठाए गए हैं, स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर, ताकि ये सब कंट्रोल में आए। अच्छा, तो हमें बताइए, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों के पास वाप हैं, वर्क एक्सेस परमिट, फिर भी पुलिस जो है इन लोगों की आवाजाही पर आपत्ति जता रही है, ऐसा क्यों? जी, जैसे मैंने हम लोग बात कर रहे हैं कि रेड जोन्स में जो भी लोग भले वाप हो आपके पास, लेकिन वो जो रिस्क होता है ना कि ये वायरस बाहर निकल जाए, तो उसके चलते पुलिस को ये सब कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये वैक्सीनेशन जो भी वाप होल्डर्स हैं उनके लिए आज से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको जाना है काम पर तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों साथ में जाएंगे। अच्छा। अगर आप जैसे काम पर जा रहे हैं लेकिन वो रिस्क वो चेक करते हैं कि आप काम पर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, जैसे मैंने बताया कि आपको जैसे संडे को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन है। तो इसके चलते अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए पुलिस उनको जाने से रोक रही है।
पर ये सभी के लिए लागू नहीं होता है, खासकर जैसे कि हम मीडिया वाले हैं, हमारा काम संडे को भी होता है। मतलब कि ये जो वाप जो आपने कहा सिर्फ कुछ हो सकता है मिनिस्ट्री के लिए लागू हो सकता है। नहीं, जो ये जो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो लाइन्स के लिए होता है, और कोई जैसे सर्विसेज का जो संडे को यूज़ नहीं होता है तो वो उनके लिए है। बाकी अच्छा। 24/7 जो काम करते हैं उनके लिए नहीं है। अच्छा, जो आपात सेवाएं हैं ये उनके बिल्कुल, जो आप लिए, जैसे मैंने कहा, हाँ, essential मतलब services, कि सातों दिन 24 घंटे 24/7 उनके लिए ये परमिट जारी जारी। है और कार्य जो है वो चलता ही रहेगा। और अब जैसे कि बस सेवा शुरू हो गई है सोमवार 15 से, जी। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब बाहर जा पाएंगे, सफ़र कर पाएंगे, तो ऐसे में आप लोगों का कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, अभी ज़्यादा लोग रास्ते पे रहेंगे, लेकिन बस सेवाएं ये ऐसे दिया गया है कि हम लोग कंट्रोल कर सकें। जैसे प्रिकॉशंस हैं, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग है, और जो भी बस स्टैंड पर हैं तो वहाँ पर भी पुलिस तैनात है ताकि चेक करे कि कितने लोग आ रहे हैं। कोई जिनके पास वाप है वो लोग जा सकते हैं काम करने के लिए। ये वाप होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। या तो आप अपने मोबाइल पर रखें सॉफ्ट कॉपी, या एक प्रिंट आउट रखें आपके साथ, और आपका आईडी होना बहुत ज़रूरी है। मम्म। तो क्या पुलिस जैसे कि बस में जब यात्री लोग हैं, मतलब पुलिस जो है वो बस में भी प्रवेश करके देख सकती है कि आपको आज निकलने की अनुमति है या नहीं? ये तो इंस्पेक्शन के टाइम हो सकता है कि अगर एक बस स्टैंड पर है, या तो पैसेंजर्स आ रहे हैं अंदर में, या तो जा रहे हैं, या तो सब पूरे, जैसे मान लीजिए जैसे क्यूपिप से या उसी साइड से बस आ रही है, तो वो पिकअप पॉइंट और जहाँ पर वो यात्रियों को उतारेंगे, तो उस साइड पर चेकिंग होता है और हो सकता है भी। अच्छा, तो हम देखते हैं कि देश में जनता की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की तरफ से काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं, और ख़ास रूप से जो संक्रमित लोग हैं उन लोगों को इलाज केंद्रों में रखा जा रहा है, और यदि कुछ लोगों को शक भी है कि उन लोगों को वे संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें क्वारंटीन केंद्रों में भी रखा जाता है, वहाँ पर भी पुलिस फोर्स तैनात रहती है। जी, जब से ये जैसे केसेस आते हैं, जो भी क्वारंटीन जोन्स जैसे और डिक्लेयर हुआ है, वहाँ पर पुलिस 24/7 होता है बाहर निगरानी के लिए, ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अंदर ना जाए और बाहर भी कोई बाहर ना जाए, क्योंकि मिनिमम कॉन्टैक्ट होना चाहिए। वो एक जैसे होल्डिंग एरिया है, वहाँ पर मिनिमम आपको 14 दिन का रहना है, और उसके चलते पुलिस ये एंश्योर करते हैं कि जो भी वहाँ पर हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो अब जो लोग अकेले हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता पड़ती है, खासकर कन्फाइनमेंट के समय, तो उन लोगों की मदद के लिए भी एक पुलिस इकाई कायम की गई है। जी, जो भी जैसे वो लोग अकेले रहते हैं, बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं, तो सब पुलिस स्टेशन के पास एक जैसे रजिस्टर होता है जिनमें उनका सब डिटेल्स होता है। ये लास्ट जैसे लास्ट 2 to 3 years के बाद ये सब रखा गया है। वो लोग पुलिस रेगुलरली कांटेक्ट में है उनके, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग मदद करते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे 148 वो भी है, क्राइम स्टॉपर्स वो लाइन है, और 999 भी है पुलिस का हॉटलाइन, तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, ये ज़रूरी है कि वो कांटेक्ट करें। और जब जैसे भी पुलिस निकलते हैं पेट्रोल पर, तो वहाँ पर एक स्पेशल जैसे अटेंशन देते हैं कि उन लोगों को देखते हैं कि कैसे सब ठीक है, घर में सब ठीक है, उन सुरक्षित है। और बाहर निकलते टाइम उन लोगों को भी जैसे पुलिस मिलते हैं, जैसे सुपर मार्केट में जहाँ पर पुलिस है, तो उनसे बातचीत होती रहती है कि सब ठीक है, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो वो पुलिस के पास आ सकते हैं। तो ये नोट करने की बात है कि आप खुद को अकेले ना समझे, चाहे बुजुर्ग भी क्यों ना हो। यदि आपको कन्फाइनमेंट के दौरान किसी तरह की कमी हो, अभाव हो या परेशानी हो, तो आप लोग पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। तो इंस्पेक्टर जी हमें बताइए कि नियमों का उल्लंघन करने के लिए अब तक कितने कंट्रावेंशंस लिए गए हैं? जी, संडे से आज तक ये 4,423 गाड़ियों को चेक किया गया है। उनमें से जो जिन्होंने फेस मास्क नहीं पहना है उनके लिए 76 कॉन्ट्रावेंशंस लिए गए हैं, और जो ब्रीच हैं, जो लोग बाहर जा रहे थे
बिना बिना परमिट के, वो उनके लिए 535 कॉन्ट्रावेंशन लिए गए हैं और बाकी 3 हैं जो शॉप्स को चला रहे थे। अच्छा, तो क्या हम कहेंगे कि जो मॉरिशन लोग हैं वे लोग अभी भी कोविड-19 की गंभीरता को नहीं समझ पाए हैं, इसलिए वे लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? मेरे हिसाब से ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि शायद थोड़े से छूट दे रहे हैं वो लोग खुद को, ये सब इसीलिए सब इतने कॉन्ट्रावेंशंस लिए गए हैं। अच्छा, मतलब कि कुछ लोगों को छूट भी दी जा रही हैं। ये लोग अपने आप को छूट दे रहे हैं ये सब जोन्स में जाने के लिए, और यही बोलूँगा मैं कि पुलिस इन लोगों को मौका नहीं देंगे ये सब करने के लिए, क्योंकि ये सब बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, संक्रमित अगर हो गए तो ऐसे में आप मॉरिशनों से क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? अगर एक सच्चा मॉरिशन है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, तो ये सब नहीं करेंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर सवाल उठता है इंस्पेक्टर पदारत जी कि यदि मैं गाड़ी में अकेली हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, तो क्या मुझे मास्क पहनना चाहिए? ये ऑप्शन है, अगर आप अकेले गाड़ी में चला रहे हैं, आपको अगर पहनना है तो पहनिए, अगर नहीं पहनना तो नहीं पहनिए, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आपके अलावा अगर कोई दूसरा गाड़ी में है तो आप दोनों को मास्क पहनना ज़रूरी है। अच्छा, तो आप पुलिस फोर्स से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ पर देखते हैं पुलिस जो हैं हर जगह मौजूद हैं, वो कोविड-19 का सामना कर रही हैं, उसके खतरे से सामना कर रही हैं। ऐसे में आप लोग कैसे खुद को साइकोलॉजिकली आप लोग मजबूत बनाते हैं? जी, बहुत बहुत अच्छी सवाल किया आपने। क्या है ना, क्योंकि हम लोगों का चॉइस लेते हैं कि हम लोगों को ये ड्यूटी करना है, काम करना है, ये हमारा चॉइस है। और लास्ट टाइम जब भी ये सब प्रॉब्लम हुआ तो हमने बहुत चीज़ों को पर अमल किया है, बहुत सी चीज़ों पर सीखा है कि कैसे करेंगे, कैसे टैकल करेंगे ऐसे सिचुएशंस को। और उसके ऊपर हम लोगों को वैक्सीन भी आ गया है, तो हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि एक्स्ट्रा काम करना है तो करेंगे, और हम लोग ये करते हैं क्योंकि हमें सबको सुरक्षित करना है। बिल्कुल। तो पुलिस फोर्स जो कि अग्रिम मोर्चे पर हैं, फ्रंटलाइनर हैं, और लोगों को बताते चले कि जो आपात सेवा लोग हैं, जो लोग कार्यरत हैं आपात सेवा में, उनके लिए जो वैक्सीनेशन कैंपेन वो अधिकारियों की तरफ से चलाया जा रहा है, जिससे कि कोविड-19 के खिलाफ आप खुद को मजबूत कर सकें। और अब हमें बताइए कि पुलिस फोर्स को सबसे ज़्यादा किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर कन्फाइनमेंट के समय? जी, हमें ये बात आगे आती है कि कोई लोग बोलते हैं कि हम लोगों को ज़रूरी चीज़ें खरीदना है, लेकिन ये वो समझते नहीं हैं कि ये रिस्क बहुत बड़ी है। कि ये चीज़ लेना है तो गाड़ी निकालते हैं जाने के लिए, यहाँ जाते हैं, तो ये उन लोगों को समझना है कि आप जितना भी ज़्यादा देर बाहर रहेंगे, बाहर के लोगों में के साथ में संपर्क में रहेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो रिस्क उनको ज़्यादा होगा कि ये वायरस उनको पकड़ सकता है। और उन लोगों को भी शायद पता नहीं होगा कि उनके साथ में वायरस है, तो दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों से मांग करेंगे कि अगर आपको बाहर नहीं निकलना है तो आप बाहर न निकलें। अच्छा, तो बिल्कुल अक्सर हम कहते हैं ये जो कोविड-19 का जो वायरस है ये एक अदृश्य शत्रु है और ये किसी को भी ग्रस सकता है, उससे संक्रमित हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप बच्चे अनावश्यक घर से ना निकले, यूं ही लोगों से मेल जोल न रखें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। और जो सैनिटरी के जो कदम हैं, स्वच्छता के कदम, उसका भी पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा अभी फेस मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी हो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि यही दो मेन जैसे कहते हैं प्रिकॉशंस हैं जिससे आपको उस वायरस के साथ संपर्क में आना बचा सकते हैं। और बार बार हाथ भी धोना चाहिए, बिल्कुल। एक साधारण कदम है, पर फिर भी इससे बहुत बचाव होता है। जी बिल्कुल, ये एक प्लस है कि अगर आप रेगुलरली हाथ धोएंगे, ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे तो ये रिस्क बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर जी हमें बताइए, समय के साथ खासकर जब
तो जब से कोविड जो है वो आया है देश में और अभी हम दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, तो जो पुलिस फोर्स हैं उन्हें क्या सीखने को मिला है, क्या नई बात? जैसे हम लोगों को जो भी ऑपरेशंस करते हैं तो ये सीख, जैसे एक बैकलॉग होता है, हम लोग उससे सीखते हैं। तो जैसे बोलते हैं अभी कोविड-19 का वो वेरिएंट निकल आया है, तो उसके चलते हम लोग भी अपना अडेप्टेशन फेज पर जा रहे हैं। जैसे ऐसे अब रेड जोन है तो हम लोगों को एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा जैसे पुलिसिंग करना है, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स डालना है कि कैसे करेंगे ताकि ये सब कम हो। अभी एक्स्ट्रा जो भी काम कर रहे हैं, जैसे सुपरमार्केट में है, अभी एयरपोर्ट तो बंद है, लेकिन फिर भी अगर खुलेगा तो कैसे करेंगे, वो जो चुनौती है उसके लिए हम उस पर हमेशा सोचते हैं, कैसे प्लान करेंगे, ये सब चलता रहता है। मम्म। और जैसे कि उदाहरण के तौर पर ड्राइविंग टेस्ट वगैरह जो किया जाता है वो सब अभी के लिए रुक गया है, और बाद में कन्फाइनमेंट के बाद मतलब कि तब भी आप लोगों का कार्य और भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है ये कि हम लोगों को सबको प्रोटेक्ट करना है, बाहर निकलने से बचें। तो इसलिए सब टेस्ट, जो ड्राइविंग टेस्ट वो शेड्यूल था इस दौरान, तो वो बाद में किया जाएगा। लोगों को डरने की बात नहीं है, कोई भी पेनाल्टी शायद नहीं होगा क्योंकि सब पोस्टपोन हो जाएगा। तो एक विज्ञप्ति निकलेगा, जैसे हम लोग बताएंगे, एक पुलिस कम्युनिके निकलेगा कि आपको कैसे करना है, कब आना है टेस्ट के लिए। मम्म। और इस कन्फाइनमेंट को लेकर और कोई खास बात आप जोड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग मांग करेंगे कि कोई भी हो, अगर आपको बाहर नहीं जाना है, जैसे कोई भी छोटा मोटा काम नहीं करना है तो बाहर ना निकले। आपको रिस्क है, कोई भी हो सकता है। जैसे आप बोलेंगे कि छोटा सा काम करना है, लेकिन अगर आपको ये अल्फ़ाबेट को रिस्पेक्ट करना है, आपको शॉपिंग नहीं करना है, आपको ये इस दिन पर मनाही है बाहर निकलने का, तो आप बाहर न निकले। हमेशा ये सब पालन करें, क्योंकि ये हम सब के लिए है। आपको भी प्रोटेक्ट करना है, हमको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबों के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर आप शॉपिंग की बात कर रहे हैं, दिमाग में ये बात आ रही है, ये सच है कि प्रोटोकॉल निर्धारित है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर आपको शॉपिंग के लिए जाना है। क्या करें यदि आज मेरा दिन नहीं और मेरे यहाँ गैस जो है ख़त्म हो जाए, तो कैसे खाना बनाया जाए, तो ऐसे में क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये बोलते हैं कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि लास्ट जब भी कन्फाइनमेंट था, कर्फ्यू था लास्ट टाइम, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे करना है, प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपको शॉपिंग करना है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि ये आर्टिकल चाहिए, ये चाहिए, तो मिनिमम टाइम में आपका शॉपिंग हो जाना चाहिए। जब अब गैस क्या लेते हैं, अगर आप अकेले मैं उदाहरण लेता हूँ कि आप अकेले रहते हो, आप बुज़ुर्ग हैं, आपके पास नहीं होगा, तो शायद आप पुलिस को कांटेक्ट करें। वो लोग ज़रूर आपको कांटेक्ट बैक करेंगे, कोई भी रास्ता निकाल कर आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात, अगर आपके पास गैस नहीं है तो प्लानिंग आप अगर आपने किया होगा तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन आपको छूट है शॉपिंग करने के लिए, और गैस उपलब्ध है अब सारे पॉइंट्स पर। जैसे हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग सड़क पर चेक्स करते हैं, गैस जा रहा है सभी स्टेशंस पर, तो आपको गैस आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल, मतलब कि देश में जो सुविधाएं हैं उसकी कमी नहीं है। यहाँ पर ये भी मांग करेंगे कि आप पैनिक बाइंग ना करें, क्योंकि हमारे जो सुपरमार्केट हैं, कह सकते हैं कि वहाँ पर खाद्य सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए मतलब कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही खरीदारी करें, जिससे कि कारोबार जो है, कार्य व्यापार जो है वो चलता रहे। जी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये आर्टिकल की ज़रूरत है, तो आप वो उतना ही खरीदें। ज़्यादा स्टॉक करके आपको शायद बाद में पछतावा होगा कि ख़राब हो गया, आपको फेंकना पड़ेगा। तो इसके लिए सभी सुपरमार्केट खुले हैं, क्योंकि रेगुलरली जो भी लॉरियस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो लाइन्स हैं, वो चल रही हैं। जैसे सामान पर नहीं, लेकिन चल रही हैं।
तो अच्छा। आपको पैनिक होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, सब उपलब्ध है। यहाँ पर इस पर भी मैं प्रकाश डालने की मांग करूँगी कि क्या यहाँ पर यदि फिलिंग स्टेशन जाना हो फ्यूल डालने, इसके लिए भी अल्फ़ाबेटिकल क्रम की आवश्यकता है क्या? ये सब एक प्रॉपर प्लानिंग अगर आप करें, आपको आज जाना है, आपका अल्फ़ाबेट आज A to F है, तो ये प्लानिंग होना चाहिए क्योंकि जो भी मोस्टली जो भी पेट्रोल स्टेशंस हैं, फिलिंग स्टेशंस हैं, वो मेरे ख्याल से 12 बजे तक ही खुली है। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए कि कितने टाइम पर आपको जाना है। मान लीजिए आपको पहले बैंक जाना है, ATM पर पैसा निकालना है, फिर आपको शॉपिंग करना है, फिर आपको पेट्रोल भरना है, तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग अगर आप करें तो आप कम समय में ये सब पूरा कर सकते हैं। अच्छा, प्लानिंग एक बहुत ज़रूरी बात है इस पर ये सब करने के लिए। तो इंस्पेक्टर स्वराज पदारे जी, हम प्रोग्राम के अंत तक आ गए हैं। आखिर में आप जनता से क्या कहेंगे इस कन्फाइनमेंट को लेकर? जी, ये सब हम सभी को ये जो भी नियम हैं इस पर अमल करना है। ये सब हमारा कर्तव्य है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी नियमों का जो है उन पर पालन करें और हम सबको बचने में वो हमेशा मदद मिलेगा। घर पर रहें, घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहें तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा और उसके ऊपर देश सुरक्षित रहेगा। तो इन सभी जानकारियों के लिए ट्रैफिक ब्रांच की तरफ से इंस्पेक्टर स्वराज पदारे जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। नमस्ते। नमस्ते। तो ये कोविड-19 पैंडेमिक जो है न सिर्फ मॉरिशस में बल्कि पूरी दुनिया में ये तहलका मचा रहा है। कोई भी देश कह सकते हैं इससे बख्शा नहीं है। तो हम कह सकेंगे कि मॉरिशस में हमारा सौभाग्य है कि अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं है। लोगों की आवाजाही हो रही है, हाँ, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। और ये भी कहेंगे कि आप लोग खुद की सुरक्षा के लिए ये कन्फाइनमेंट जो है लागू की गई है, नियम लागू किए गए हैं, तो आप लोग खुद की सुरक्षा करें, सभी जो नियम हैं उनका पालन करें और साथ में अनावश्यक घर से बाहर न जाएं। तो आज की चर्चा में इतना ही, अनुमति दीजिए। नमस्कार।